वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। सो इन द लास्ट वीडियो वी वर डूइंग चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक दैट वी वर डूइंग दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोगों ने अब तक दो नेचर कर लिए हैं, दैट इज हमारा नेचर एज साइंस, नेचर एज एन आर्ट। ठीक है, हम लोगों ने दो कर लिए। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक, मैनेजमेंट एज साइंस। द प्रोफेशन इज डिफाइंड एज टू an occupation backed by the specialized knowledge and training and to which entry is restricted। तो यहाँ पे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन दे रखी है। बेसिकली प्रोफेशन क्या है कि इस तरीके का जॉब है जहाँ पे आपको स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अब जहाँ पे इन दोनों चीजों की जरूरत होगी तो वहां पे जिन जिन लोगों को उस चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, और दे वर नॉट बीन ट्रेन्ड अबाउट इट, तो ऐसे लोगों की वहां पे एंट्री क्या रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे सीए वगैरह होते हैं, सीए हुए, डॉक्टर्स हुए, है ना, टीचर्स हुए, तो उनको पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, अब टीचर होगा तो टीचर ऑब्वियसली बात है, उसको जो भी अगर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा या 6 to 8 को या हायर स्टडीज को, हायर क्लासेस को, तो उन सबकी उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उनका जब ट्रेनिंग सेशन जब उनको पढ़ाया जाता है तो उन्हीं बीच में ट्रेनिंग सेशन चलता है जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, नई नई ट्रिक्स कैसे लेकर आएंगे ताकि बच्चों को चीज़ों को याद करवा सकें, है ना। तो यहाँ पे कोई जिस इंसान को इन दोनों चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो ऐसे लोगों को वहाँ पे जो एंट्री है वो क्या रहेगी, रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। ऐसे ही डॉक्टर्स की फील्ड में होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप जाएं, ऐसे बहुत सारी फील्ड, सीए वगैरह की फील्ड है, तो वहाँ पे आपको स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज इवन ट्रेनिंग चाहिए, तभी आप जाके उस फील्ड में काम कर सकते हैं। दैट इज हमारा प्रोफेशन। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन। वहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पे हमारा वर्ड आया ना नॉलेज, तो यहीं से हमारा आता है कि यहाँ पे जो नॉलेज होनी चाहिए वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होती है। सेकेंड, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, डेफिनेशन से ही आ गया, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये आपको मैं आगे समझाऊंगी क्या होता है। सर्विस मोटिव एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। सो लेट्स सी ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। So the characteristics of profession. The first characteristic of profession is well-defined body of knowledge. All professions are based on a well-defined body of knowledge. जितने भी profession है सब में knowledge की ज़रूरत होती है, उनकी defined knowledge होती है कि हाँ भी इसमें इस तरीके की knowledge की requirements है, तो उसी according उस profession के लिए books भी लिखी जाती हैं। ठीक है, The subject of management is taught at different institutions in universities. ठीक है, तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो बेसिकली जो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज। अगर हम मैनेजमेंट स्टडीज फर्दर, जैसे बच्चे होते हैं ना एमबीए वगैरह करते हैं, ठीक है, नॉर्मली एमबीए जब एमबीए की जाती है तो बेसिकली वो उसमें मैनेजमेंट ही सीखते हैं, ज्यादातर चीजों का मैनेजमेंट ही प्रॉपर तरीके से उसके अंदर सीखा जाता है। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन अ मैनेजमेंट। अगर हम इसको कंपेयर करें क्या ये मैनेजमेंट के अंदर है, तो यस, ये जो प्रोफेशन का जो फीचर है ये हमारा मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। आपको वर्ड से क्लियर होगा कि यहाँ पे एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। So one can only enter a profession without going through an examination, acquiring an educational degree। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हो तो आप विदाउट एग्जामिनेशन, विदाउट एन एजुकेशन डिग्री आप उस प्रोफेशन में नहीं घुस सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए होती है, एमबीबीएस डिग्री चाहिए होती है। ऐसे अगर आपको लॉयर बनना है तो लॉयर के लिए भी आपको डिग्री चाहिए होती है। ठीक है, आप एलएलबी करते हैं, तो वेयर एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम इसको मैनेजमेंट में कंपेयर करें, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे मैनेजर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है,
बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखी जाती है, दैट इज हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द पर्सन शुड बी एडुकेटेड, ठीक है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छी खासी यूनिवर्सिटी से उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट कर रखी हो। फिर कोई कोई कंपनीज होती है, फिर उनका एडिशनल फैक्टर बन जाता है, अगर किसी ने MBA कर रखा हो तो उनका एडिशनल फैक्टर होता है वो, ठीक है। सो प्रेजेंटली दिस करेक्टर इज नॉट फुल्ली एप्लीकेबल टू द मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट के अंदर देखें तो बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री देखा जाए तो अच्छे खासे जो प्रोफेशंस होते हैं उसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट मैनेजमेंट के अंदर एंट्रीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। हम पार्शियली कहेंगे कि यहाँ पे एंट्री पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड होती है, कि कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं, ऐसे काम है जहां पे आपको स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत होती है, बट इट इज नॉट फुल्ली एप्लीकेबल टू द मैनेजमेंट। So a third characteristic is professional association. All professionals are affiliated to a statutory association or institution which regulates entry in profession, issues certificate of practice and enforce a code of conduct. So basically कोई भी प्रोफेशनल होता है तो वो किसी ना किसी एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के अंडर अपने आप को एफिलिएटेड करके रखता है, ठीक है। बेसिकली जो एसोसिएशंस होते हैं वो क्या रेगुलेट करते हैं, एंट्री इन प्रोफेशन। सेकेंड चीज, जब वो जो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस के लिए वो उनको सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं। एंड द थर्ड, एनफोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया जाता है हर एक प्रोफेशन के लिए, ठीक। तो हम लोग ये जो कोड ऑफ कंडक्ट वाला पॉइंट है हम उसको आगे अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ बार काउंसिल प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। अगर उनको इंडिया में लॉ की प्रैक्टिस करनी है तो उनको किसका मेंबर बनना पड़ेगा, बार काउंसिल का, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएशन की बात करें, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन से उनको एफिलिएट होना पड़ता है। तो इंडिया में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स होते हैं तो इंडिया में अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो डॉक्टर्स उनको किसके अंडर बनना पड़ेगा मेंबर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, ठीक है। इसका मेंबर उनको बनना पड़ेगा। अगर अच्छा, प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू बिकम अ मेंबर ऑफ एनी मैनेजमेंट एसोसिएशन। अगर कोई मैनेजर इस मैनेजर वाले प्रोफेशन में जाता है तो दे आर वो उनको कंपल्शन नहीं है कि उनको किसी भी एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या है, मैंडेटरी है, कोई डॉक्टर है लॉयर बनता है तो उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है, बट मैनेजर्स के लिए एंड मैंडेटरी नहीं है। वैसे मैनेजर्स के लिए एक एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट वो कंपल्शन नहीं है उनके लिए कि आपको उसका मेंबर बनना ही बनना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को थर्ड पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया होगा। So the fourth point of profession is service motive. The main aim of a profession is to serve the clients with dedication, whereas the basic motive of management is to achieve organizational goal, which is generally profit maximization. तो अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें, प्रोफेशन और मैनेजमेंट को, तो प्रोफेशन क्या है, मेन एम क्या है प्रोफेशन का, कि अपने क्लाइंट्स को अच्छे से सर्विसेज वगैरह फुल डेडिकेशन के साथ देता है। प्रोफेशन का मेन एम यही होता है, ठीक है। बट अगर हम उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करें तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या देखता है, मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना चाहता है और अच्छे प्रॉफिट्स चाहता है, ठीक। अगर एक मैनेजमेंट को अपना ये चीज़ बरकरार रखनी है, अपने कॉम्पिटेंट एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कराना है, तो ऑर्गेनाइजेशन को साथ में कुछ चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो सोशल ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अगर ये दो चीज़ें, सोशल ऑब्लिगेशन यानी जो सोशल नॉर्म्स होते हैं उसको फुलफिल नहीं करेगा, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट एबल टू सर्वाइव इन दी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट फुली प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। So the last characteristic of management, that is ethical code of conduct. Every profession is regulated by a code of conduct which has to be followed by every professional. तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रोफेशन होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जरूरी नहीं प्रोफेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो आपको वहां से वो निकाल देते हैं, ठीक है।
तो वो फॉलो करना सबको मैंडेटरी होता है। प्रोफेशन के अंदर भी ऐसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो फॉलो करना प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनी मेंबर वॉयलेटिंग द कोड कैन बी पनिश्ड। कोई भी अगर मेंबर वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है उसको पनिशमेंट भी दी जाती है एंड इवन उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल दूं, आपने मूवी देखी होगी LLB जिसमें आई थिंक अक्षय कुमार थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस लेडी से मनी लिया था ताकि वो बेसिकली वो सोचे थे उसका केस लड़ लेंगे। धोखे से उससे उन्होंने पैसे ले लिए थे उसमें उस लेडी से। तो उन्होंने बेसिकली करा क्या था, वो पैसे लेके उसका केस न लड़ने के लिए उन्होंने अपना चैम्बर खड़ा कर लिया था। जब वहाँ के बार काउंसिल को पता लगा था उन्होंने इलीगली उस वुमेन को चीट किया है, तो उनको कुछ मोहलत दी गई थी कि अपने जो आपने किया है उसको या तो अगर आप गुनहगार नहीं हो तो आप उसको साबित करके दिखाओ, अदरवाइज उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो लॉयर्स के अंदर ऐसे ही होता है। द ऑल इंडिया मेंबर एसोसिएशन हैज फ्रेम्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए भी जो हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम कर रखे हैं, बट लीगली इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनेजर्स के लिए भी एक एसोसिएशन है बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो उसके मेंबर हों, इसीलिए बट लीगली इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल द मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन दी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज मैनेजर्स आर नॉट मैंडेटरी टू बी रजिस्टर्ड अंडर दी एनी एसोसिएशन, है ना। जो यहाँ पे हमारा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन उसके अंडर दे आर नॉट मैंडेटरी कि आपको वहाँ पे रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। सो लेट्स कंक्लूड all these points. So let's conclude this management as a profession on the basis of characteristics. Management is not a full-fledged profession because it does not meet the exact criteria of profession. ठीक है, तो हमने जितना भी जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं तो उसके बेस पे देखे तो मैनेजमेंट प्रोफेशन के जो पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको फुलफिल नहीं करता है बिकॉज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया। जो हमारा जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया है प्रोफेशन का, मैनेजमेंट उस क्राइटेरिया को पूरा एग्जैक्टली फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं पांचों पॉइंट्स। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अगर हम देखें तो जो प्रोफेशन का जो ये पॉइंट है मैनेजमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। ठीक है, प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट के क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर रहा है वाला। बाकी जो हमारे चारों पॉइंट्स रह जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव, ये चारों जो है क्राइटेरिया को कंप्लीटली फुलफिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो हमने इस वाली वीडियो के थ्रू हमने अपने पिछले जो हमने 2 वीडियोस और कवर करी हैं इसके, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, तो हमारा आज नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है कंप्लीटली फिनिश हो गया है। So before winding up this topic, let's see some case studies related to this topic. The first question is, a manager applies the various theories of management in his unique personalized way. What aspect of nature of management does this statement indicates? यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे क्या पूछे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने कितने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़े? 3 नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज साइंस। तो इसमें हमें कौन सा हमारे आंसर मांग रहा है? तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। अ मैनेजर अप्लाइज द वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन हिज यूनिक पर्सनलाइज्ड वे। ठीक है, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट डज इट स्टेटमेंट इंडिकेट? तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो मैनेजर जो है वो अलग जो मैनेजमेंट की थ्योरी जो उसको अप्लाई करता है बट वो यूनिक पर्सनलाइज्ड वे में करता है। दैट मीन्स वो अपनी इनोवेशन और क्रिएटिविटी के थ्रू करता है ना। तो क्या चीज साइंस में थी? साइंस में नहीं थी। अगर हम क्रिटिसिस को देखें तो ये प्रोफेशन में थी? नहीं, प्रोफेशन में भी नहीं है। तो ये चीज हमने कहाँ देखी थी? मैनेजमेंट एज एन आर्ट में देखी थी, जहां पे हमारा पॉइंट है ना क्रिएटिविटी वाला, तो वो हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। दैट मीन्स हमारा कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हुआ? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस स्टडी तो इजी थी। एक बार सेकंड देखते हैं। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एन आर्ट बाय समवन
as science or as an inexact science by others, the truth seems to be somewhere in between. In light of the statement, explain the true nature of management. हमें इसमें भी nature of management बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक क्या बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई ये आर्ट है, कुछ कह रहे हैं साइंस, और कुछ कह रहे हैं इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इन तीनों टर्म्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट एज एन आर्ट को हम जब डिफाइन करें तो आप यहाँ पे आर्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। आर्ट क्या है, आप उसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने से नाम लिखने हैं, ठीक है। अगर आप उसको एक्सप्लेन भी करना चाहे तो उन्हीं नाम के थ्रू एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। और वही आप बताएंगे मैनेजमेंट एज साइंस क्या है। तो मैनेजमेंट एज साइंस आप बता सकते हैं इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे उनकी खुद की थ्योरीज और खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इन एग्जैक्ट साइंस की बात करें तो इन एग्जैक्ट साइंस में कौन सा वाला पॉइंट आ सकता है इसके अंदर हमारा आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट वाला जो पॉइंट हमने समझा था मैनेजमेंट एज साइंस में, ठीक है। तो आप वो वाला पॉइंट के थ्रू इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इसका जो मेन आंसर है ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो ये मांग रहा है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट हैज फीचर ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस. The practice of management is an art. However, manager can work better if their practice is based on the principle of management. These principles constitute the science of management. Management as an art or a science are therefore not mutually exclusive but complementary to ईच अदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। मैंने आपको इसमें ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया है, और उसके ऊपर क्या क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क में क्वेश्चन ये आ सकता है अगर आता है तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की केस स्टडीज समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। अगर आप लोगों ने इसके जो पिछले 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है वो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो का जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज जाके उन वीडियोस को भी देख लीजिए। सो अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट and subscribe the channel and also press the bell icon so that आप लोगों को मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले आता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।